ने इसमें टर्की का और यूएई का नाम नहीं लिया और सऊदी का नहीं लिया। बाय द वे हम्म। सऊदी ने भी अभी 16,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और यूएई ने 28,000 को किया ये अभी अगस्त में। वो उन्होंने भी निकाला। देखिए सीधी सी बात है, दुनिया इंसान है, हम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। ये हम्म। है सिंपल सा फर्क। इंसान की बात करूंगा, इसके अंदर मैं टेक्निकली नहीं जा रहा। पहले तो हमें इंसान अफाल, हमें अपने मैनर्स सीखने हैं। हम वहां से जो निकाले जाते हैं वो मैनर्स के बेसिस पे निकाले जाते हैं, अपनी इंसानियत के बेसिस पे निकाले जाते हैं। इसलिए नहीं निकाले जाते कि हम पढ़े लिखे नहीं है कि अनपढ़ है। इंडियंस में सिर्फ 3 खासियतें इंडियन डायस्पोरा में, जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके फिर डायस्पोरा बन जाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्किल्ड होते हैं। ये 3 चीजें हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में। किसी मुल्क में 2 चीजें मिलेंगी, किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2.5 मिल जाएगी, ये लेकिन ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है ना, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, और कंपनी जहां पर भी काम कर रहा है, कंपनी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी जो भी कर रहा है, उसके अंदर उसका डेडिकेशन, पैशन भी होना चाहिए, उसकी तरफ लगाव भी होना चाहिए। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियंस में मिलेगी, ये चीज आपको पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं। हम हिटलर का बहुत सुनते हैं ना कि हिटलर ने कितने 60 लाख लोग मारे, 60 लाख मारे, पता नहीं, हाँ 60 लाख, 6 मिलियन। बेल्जियम के राजा ने, जो बेल्जियम का राजा था लियोपोल्ड, उसने 3 करोड़ लोग मारे थे, एक राजा ने। उसके पूरे खानदान ने भी नहीं, एक राजा ने। यूरोप की हिस्ट्री बहुत गंदी है, इनको छेड़ोगे पछताओगे, और ये लोग छेड़ रहे हैं। आप ये देख ले, इसी सेम चीज फ्रांस का जब वाकया हुआ, उसके ऊपर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान आता है, हम मिडिल ईस्ट वालों से यूरोप को सीखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म करता है। पहले तो आपको यूके का मसला समझना पड़ेगा, बर्मिंघम का मसला क्या हुआ है। मसला यह हुआ है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से कुछ वीजा पे जाते हैं, कुछ इलीगली जाते हैं, दोनों तरीके के हैं। जो एक लीगल वाले भी हैं, एक इलीगल वाले भी हैं। अब उनके मुल्कों का कानून ऐसा है कि अगर आप उधर हो और आपके पास नौकरी वगैरह नहीं है, तो वो आपको घर भी देते हैं सरकारी, आपके बिल वगैरह भी माफ है, और अगर आपके खानदान में जितने भी बंदे हैं, तो पर बंदे के हिसाब से आपको 250-300 पाउंड भी मिलेंगे महीने के। तो माशाल्लाह अब ये पाकिस्तानियों ने काम किया। इंग्लिश बोलना इनको नहीं आती, स्किल ये नहीं है, पढ़े लिखे ये नहीं है, काम इनको नहीं करना है। फिर यूके में जाके 6-6 बच्चे पैदा कर दिए, स्कूल में भी मुफ्त पढ़ा रहे हैं, पैसे अलग मिल रहे हैं पर बच्चे के हिसाब से, स्कूल भी उनके एजुकेशन फ्री, तो हेल्थ में फ्री, हर जगह ये सारे काम। अच्छा, इसमें लीगल और इलीगल दोनों है शामिल है। अब मैं एक ओवरऑल चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो ये फिर बर्मिंघम में पाकिस्तानियों का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्मिंघम में 1 लाख ऐसे लोग हैं, तो उसमें मेजोरिटी पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ पाकिस्तानी है। ठीक है, तो अब ये पूरे यूके में है। अभी और शहर आपको बैंकरप्ट होने की खबरें आएंगी। अभी न्यू कासल होगा, बेडशर होगा, लिचेस्टर होगा, आपका लैंकाशायर होगा, लंदन होगा, बहुत सारे शहर अभी और बैंकरप्ट होंगे आपके यूके के। मैनचेस्टर होगा, मैनचेस्टर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी है यूके का। ठीक है, अब जब मैनचेस्टर की खबर आएगी, तो आपको शायद पाकिस्तानियों का नाम सुनने को ना मिले। उधर शायद अफगानी, ईरानी, इराकी, लीबिया, अल्जेरियन, मोरक्कन, इनके नाम आपको शायद सीरियन, लेबनीज, इनके नाम सुनने को मिले। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी उधर भी है, लेकिन वो ज्यादा तादाद में नहीं है। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ज्यादा तादाद में है। अब यही चीज पूरे यूरोप में हो रही है। अब ये यूके से आप चले जाएं यूरोप पे, ये पूरे यूरोप में हो रही है। अगर इटली की बात करें, सिर्फ पिछले 4 दिनों में, आज चौथा दिन है जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों में 8,500 इलीगल इमिग्रेंट्स इटली में दाखिल हुए हैं। उनको एक आइलैंड पे रोका हुआ है। तो अब पूरा यूरोप सख्ती से पेश आएगा। फ्रांस का आपको पता है जून में क्या हुआ, फ्रांस का खत्म होते ही बेल्जियम में शुरू हो गया। फिर बेल्जियम का खत्म हुआ तो आपका स्वीडन का, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इनकी तो रोज ही खबरें आ रही हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, मार दिया, काट दिया। भाई यही चल रहा है, दंगे कर दिए, चीजें तोड़ दी, यही चल रहा है पूरे यूरोप में, यही चल रहा है। पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीस में देख लें, आपके 3 वो सबसे बड़े ग्रीस के जंगल को आग लगा दी, 3 शहरों में जाकर तोड़ फोड़ कर दी ग्रीस में। ये भी हफ्ता 1.5 हफ्ता पुरानी खबर है क्या, सही ग्रीस बात है। वाली भी। तो इसमें क्या है कि ये आपके जो इसमें मेजोरिटी लोग, मैं आपको बताता हूँ, सूडान, नाइजीरिया, चाड, माली, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्कन, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक,
आपका इसके अलावा इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हैं मेजॉरिटी। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कीनिया के, अभी जैसे 6 कीनिया के पकड़े गए, पर भाई कीनिया के कितने पकड़े गए? 6 महीने में अगर 6 पकड़े जा रहे हैं, इन मुल्कों के महीने के अंदर हजारों पकड़े जा रहे हैं, हजारों। आप ये देखें ना, 4 दिन में 8,500 लोग आए इटली में घुसे, और ये पूरे यूरोप में घुसा। अब ये जो कानून मैंने आपको बताया ना, पूरे यूरोप का है। तो वो चाइना की आर्ट ऑफ द वॉर है ना, संजू की, उसमें लिखा हुआ है ना कि अपने दुश्मन को उन्हीं के कानून से हराओ। तो ये उन्हीं के मुल्क में जाके उन्हीं के कानून को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं के मुल्क की मां बहन कर रहे हैं बेसिकली। मेरे पास कुछ नंबर है, मैं आपको नंबर देता हूं। मेरे पास जर्मनी के नंबर है, बाकी मुल्कों के मुझे नंबर नहीं पता एग्जैक्टली, पर आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी मुल्कों की भी क्या हालात है। अगर जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी रिसेशन में है, डिफ्लेशन में है, नेगेटिव ग्रोथ रेट उधर है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, गैस आ नहीं रही, हर चीज बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, रशियन ये पूरा मसले की वजह से। अब मैं आपको नंबर बताता हूँ। जर्मनी में 2,48,000, सॉरी 3,48,000, 3,48,000 इलीगल इमिग्रेंट्स, या इलीगल है या ऐसे हैं वीजा वाले, दोनों मिला के, मतलब बेसिकली नाकारा, जो कोई काम नहीं करते। 3,48,000। अब उनको गवर्नमेंट पल्ले से पैसे देती है। तुम घर में भी रहोगे, तुम्हारे बिल भी हम भरेंगे, तुम्हारे जो महीने का राशन का खाने पीने का खर्चा वो भी हम पर पर्सन के हिसाब से तुम्हें देंगे, एजुकेशन तुम्हारे बच्चों की फ्री, हॉस्पिटल फ्री, फला फ्री, ढमका फ्री। 15.5 बिलियन यूरो जर्मनी सालाना सिर्फ पल्ले से इलीगल इमिग्रेंट्स को देती है, 3.5 लाख लोगों हम्म। को। अब आप ये पूरे यूरोप पे लेके जाए, यूरोप के हर एक मुल्क पे आप लेके जाएं, लगाएं, लागू करें। अब अंदाजा लगाएं कि यूरोप की कितनी बड़ी तबाही है। और ये यूरोपियंस रुकेंगे नहीं। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़े ना, ये बड़े अभी तो ठंडे हुए हैं। 1945 में 3 क्रूसेड की जंगें यूरोप में हुई, दोनों ये वर्ल्ड वॉर यूरोप में होती हैं, ठीक है। दुनिया के सारे कॉलोनाइजर्स देख लें, फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, आपकी पोर्चुगीज कॉलोनी, आपकी डच कॉलोनी, स्पेनिश कॉलोनी, इटालियन कॉलोनीज, वो आपकी यूरोप की हैं। आप खतरनाक डिक्टेटर्स उठाएं, हिटलर उठाएं, मुसोलिनी उठाएं, वो आपके यूरोप के हैं, स्टालिन उठाएं, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरे 1,000 साल का मैं बता रहा हूँ, ये मोटा मोटा मैंने बताया। आप गहराई में जाएंगे तो 1,000 साल में और भी बहुत कुछ हुआ है। ये अभी ठंडे हुए हैं 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। अब ये उनको जाके छेड़ रहे हैं। अब छेड़ रहे हैं, जब जिस दिन उनका दिमाग घूमेगा, वो तो फिर खून बहाने में देर भी नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे विक्टिम कार्ड। फिर विक्टिम कार्ड, हम मजलूम हैं, हम गरीब हैं, हम इनके मुल्क में काम क्या करने आए हो? घर में बैठे हो तो गवर्नमेंट तुम्हें पल्ले से पैसे दे रही है। और पल्ले एक, अच्छा इसमें भी एक और चीज है, एक और एंगल है। आप पल्ले से जब पैसे दे रही है गवर्नमेंट, कम से कम शांति से घर में ही बैठे रहो। लूटपाट ये करेंगे, रेप ये करेंगे, चोरी डकैतियां ये करेंगे, गुंडागर्दी रोडों पे ये करेंगे। लंदन का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लंदन की क्या हालात है अंधेरा होते ही। ये सिमिलर हालात आपके पूरे स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया की 5 कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एक कोई और है मेरे जहन से निकल गया। 5 कंट्री में, इन पांचों में भी सेम एग्जैक्ट सेम हालात है। फ्रांस में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फ्रेंच लोग नहीं घुस सकते। फ्रेंच बंदा अगर उस इलाके में जाएगा तो उसकी लाश बाहर आएगी। सिमिलरली बेल्जियम में भी यही किया हुआ इन लोगों ने। हम हिटलर का बहुत सुनते हैं ना, कि हिटलर ने कितना 60 लाख लोग मारे, 60 लाख मारे, पता नहीं, हाँ 60 लाख, 6 मिलियन। बेल्जियम के राजा ने, जो बेल्जियम का राजा था लियोपोल्ड, उसने 3 करोड़ लोग मारे थे, एक राजा ने। उसके पूरे खानदान ने भी नहीं, एक राजा ने। यूरोप की हिस्ट्री बहुत गंदी है, इनको छेड़ोगे पछताओगे, और ये लोग छेड़ रहे हैं। आप ये देख लें, इसी सेम चीज फ्रांस का जब वाक्य हुआ, उसके ऊपर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान आता है, हम मिडिल ईस्ट वालों से यूरोप को सीखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म करते हैं।